महाराज जी, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ, किंतु मुझे संन्यास लेना है। मैं द्विज नहीं हूँ। क्या मैं दशनामी अखाड़े या शंकराचार्य परंपरा में संन्यास ले सकता हूँ? एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है। मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं है। यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है। आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी में खड़े रहे। 78 सालों में आप लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है कि अम्बेडकर या तो फेल हो गए या तो अम्बेडकरवादी फेल हो गए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। अभी हाल फिलहाल में हिंदू धर्म के अनुसार एक शंकराचार्य, हिंदू धर्म के ठेकेदारी करने वाले अभी मुक्तेश्वर, जिन्होंने मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था की बात कही और वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण से आए जाने वाले आज के SC ST व OBC वर्ग के लोगों को चैलेंज दिया, उनको नीचा दिखाने की पूरी यहां पर गलती की। आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर, जिनकी एक वीडियो काफी तेजी से सुनी जा रही है और वह चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूछता है कि मैं शूद्र वर्ण से हूं, क्या मैं सन्यासी बन सकता हूं? क्या मैं किसी अखाड़े का, जूना अखाड़ा हो या कहीं का भी सन्यासी बन सकता हूं? तो अभी मुक्तेश्वर का जवाब है कि शूद्र वर्ण को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है और यहां तक कि गुरुकुल में भी प्रवेश वर्जित है। ऐसा कहना है अभी मुक्तेश्वर का। और वहीं हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि सरासर यहां पर आज भी ऊंच व नीच की व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर का कहना है कि त्रिवर्णीय लोगों को ही अधिकार है सन्यासी बनने का, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण को और गौण रूप से क्षत्रिय व वैश्य को, उसके अलावा जो भी यहां पर शूद्र है यानी आज का SC ST व OBC, उनको किसी प्रकार का सन्यासी या किसी प्रकार का पंडित पुजारी या कोई भी गुरुकुल में शिक्षा का अधिकार नहीं है। इनका कहना है कि यदि शूद्र शिक्षा लेगा तो वह अपने परिजनों से लेगा, अपने पिता से लेगा, यानी उसके पिता ही उसको जो भी सिखा सकते हैं वह सिखाए। उसके अलावा किसी गुरुकुल से या किसी विद्यालय से किसी शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं है। यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता से हुनर सीखता है, इसलिए उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। शेष जीवन का विनियोग करने की बात है तो वो कोई भी कर सकता है। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणो मतः, सब भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। वही शंकराचार्य कहे जाने वाले और हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार अभी मुक्तेश्वर की काफी तेजी से फज्जत हो रही है। लोग अनाप शनाप उनके बारे में शब्द लिख रहे हैं, जो कि हमने देखा सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां करते हैं, उन टिप्पणियों में अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि यह उम्मीद नहीं थी। यह अभी मुक्तेश्वर, जो कि अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कहे जाते हैं, और वहीं पिछले दिनों मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी वह शामिल हुए थे, आशीर्वाद देने गए थे। और उसके बाद यहां ऊंच नीच की व्यवस्था, जो कि मनुस्मृति के अनुसार इनके रोम रोम में झलकती दिखती है, और इसी वजह से आज के लोग इनको पसंद करना नहीं चाहते। और जो लोग इनके मुरीद थे, जिनमें SC व ST के लोग, वह भी इनकी काफी आलोचना कर रहे हैं कि जो इन्होंने जहर उगला, जो आज भी इन्होंने उसी ऊंच नीच की बात कही, उसी मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था की बात कही, कि यह बहुत गलत किया, यह उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग अपनी कमेंट्स लिख रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर यह आज ही नहीं, इससे पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी फेल हो चुके हैं या अंबेडकरवादी फेल हो चुके हैं।
आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी में खड़े रहे। 78 सालों में आप लोग मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है कि अम्बेडकर या तो फेल हो गए या तो अम्बेडकरवादी फेल हो गए। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में टिप्पणी की थी, उनका जो अपमान किया था, उसको लेकर अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और अम्बेडकर फेल हो चुके हैं। यानी इस तरीके की अनाप शनाप बातें करने के बाद भी अभी मुक्तेश्वर के ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि देश के अंदर आज जो सत्ता चल रही है और ऐसे लोगों से ही सत्ता को लाभ होता है, इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। वहीं अपने आप को शंकराचार्य की उपाधि लेकर हिंदू धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कबीर साहब व संत शिरोमणि रविदास जी या अन्य हमारे जो महापुरुष हुए, संत हुए, जिनमें घासीदास जी और जिनमें गाड़ के महाराज जी, यानी अन्य जो हमारे दर्जनों यहां पर संत पैदा हुए जो शूद्र वर्ण से थे, इनके अनुसार उन्होंने भी यहां पर ज्ञान प्राप्त किया और आप लोगों को चैलेंज दिया, जिसका आपके पास कोई काट नहीं है और न ही आपके पास उसका कोई तोड़ है। कबीर साहब ने जो कहा हर बातों में कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कितनी बड़ी बात कह दी। और तुम जैसे लोगों को लिए कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत शिरोमणि रविदास जी ने सीधा सीधा प्रहार किया तुम्हारे पाखंड के ऊपर, तुम्हारी जाति व्यवस्था के ऊपर, कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे ना आया। कबीर साहब कहते हैं इस बात को। और जो तुम बात कह रहे हो कि मुख से पैदा होता है ब्राह्मण, भुजाओं से पैदा होता है क्षत्रिय, पेट से पैदा होता है वैश्य और पैरों से पैदा होता है शूद्र, इस व्यवस्था के खिलाफ गुलामगिरी लिखकर महात्मा ज्योतिबा फूले ने चैलेंज दिया। और आज ये मूर्खपंथी की जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने तुम जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, और आज भी ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद। याद करो वह दिन जब मंदिर प्रवेश के समय हमारे साथ जो हुआ था। हमें अछूत कहकर अपमानित किया, लेकिन हमने भी साबित कर दिया कि हम इस देश के शासक हैं। हमारे पूर्वजों को छल से, कपट से पराजित करके हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी विरासत लूटी। यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई है हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को वापस लौटाने की। चलो अब गुजरात चलते हैं, वहां उन मनु की संतानों को मजा चखाएंगे।